आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज़ इंडिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केरला विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। केरला में वैसे तो 2026 में विधानसभा की चुनाव होने हैं, लेकिन केरला की 140 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे निकल कर सामने आ रहा है, तो यहाँ पर ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो गया है कि केरला में इस बार कौन सी पार्टी बना सकती है अपनी सरकार और कौन होगा केरला का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए आज के इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में देखते हैं कि अगर केरला में आज ही विधानसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी की यहाँ पर सरकार बन सकती है और कौन हो सकता है केरल का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी की इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल को यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर 71 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो सबसे पहले जिला केरला का है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 सीटें विधानसभा की हैं। तो इन 14 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, जिसमें LDF गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन UDF को यहाँ से 7 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया गया है। मैं इसी के साथ अगले जिले वायनाड की बात करते हैं, जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं। वायनाड के 3 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए, जिसमें LDF गठबंधन का खाता नहीं खुल पा रहा है। वायनाड जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन UDF क्लीन स्वीप करता दिख रहा है। बीजेपी को भी यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो केरला के अगले जिले कासरगोड की बात करी जाए। कासरगोड जिले में 5 सीटें विधानसभा की आती हैं। कासरगोड की 5 सीटों का जो सर्वे निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर LDF गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। UDF गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ अगले जिले त्रिशूर की बात करते हैं तो त्रिशूर जिले में 13 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं, जिसमें LDF गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन UDF के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी को 1 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। केरला का अगला जिला आता है पथानामथिट्टा। पथानामथिट्टा जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो इन 5 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए, जिसमें LDF गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। UDF गठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खाता यहाँ से भी बीजेपी का खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो अगले जिले कोट्टायम की बात करते हैं। कोट्टायम जिले में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो इन 9 सीटों का ताज़ा सर्वे देखते हैं, जिसमें LDF गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। UDF गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी का यहाँ पर भी खाता खाली रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ अगले जिले कोल्लम की बात करें तो केरला के कोल्लम जिले में 11 विधानसभा सीटें आती हैं। तो इन 11 सीटों में से LDF गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। UDF गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट यहाँ से जाने का अनुमान है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि केरला की 60 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें LDF गठबंधन के खाते में 23 सीटें जाती नजर आ रही हैं। UDF गठबंधन के खाते में 34 सीटें जाती दिख रही हैं। बीजेपी के खाते में 3 सीटें अभी तक जाती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए अगले बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर कौन सी पार्टी छुपाती है। इसी के साथ केरला का अगला जिला आता है कन्नूर। कन्नूर जिले में 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 11 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए यहाँ पर तो LDF गठबंधन के खाते में 4 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। UDF गठबंधन को 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसी के साथ केरला के अगले जिले पलक्कड़ की बात करें तो पलक्कड़ जिले में 12 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। पलक्कड़ की 12 सीटों में से LDF गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। UDF गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। बात करें बीजेपी की तो यहाँ पर भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ केरला का अगला जिला है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जिले में है 14 सीटें विधानसभा की। तो एर्नाकुलम की 14 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, जिसमें LDF गठबंधन के खाते में 5 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। UDF गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 1 सीट एर्नाकुलम जिले से मिल सकती है। भाई इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले मलप्पुरम की। तो मलप्पुरम जिले में है 16 सीटें विधानसभा की। मलप्पुरम की 16 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए, यहाँ पर LDF गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। UDF गठबंधन के खाते में 11 सीटें जा सकती है। बीजेपी का मलप्पुरम जिले की 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। इसी के साथ केरला का अगला जिला आता है आलप्पुझा।
अलापुझा जिले में 9 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। तो 9 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे जो निकलकर सामने आ रहा है, एलडीएफ गठबंधन को यहां से 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यूडीएफ गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी यहां पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ अगले जिले कोझिकोड की बात करते हैं, जिसमें 13 विधानसभा सीटें हैं। कोझिकोड जिले की 13 सीटों का सर्वे देखें तो यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। यूडीएफ गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले इडुक्की की बात करते हैं तो इडुक्की जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इडुक्की की 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए, जिसमें एलडीएफ गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यूडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी का खाता खाली रह सकता है। तो यह है केरला की पूरी 140 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख सकते हैं कि एलडीएफ गठबंधन के खाते में 53 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। यूडीएफ गठबंधन के खाते में 82 सीटें जाती दिख रही हैं। बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो जैसा कि केरला विधानसभा में कुल 140 सीटें विधानसभा की और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 71 सीटों का है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस बार केरला के अंदर कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। तो आप हमारे इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि केरला में इस बार यूडीएफ गठबंधन बना पाएगा अपनी सरकार, या फिर इस बार फिर से केरला की सत्ता पर एलडीएफ गठबंधन का कब्जा हो सकता है और इस बार फिर से केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बन पाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। एलटीवी न्यूज़ इंडिया देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।